प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरु। प्रणाम। जी। प्रणाम। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें हम लोग साक्षी भाव को और थोड़ी गहरे में समझेंगे। उसको अपने जीवन में उतारने के सारी विधियों को और अच्छे से जानेंगे। इसी क्रम में आगे चलते हुए सबसे पहले हम लोग 2 मिनट का ध्यान कर लें। सभी लोग स्थिर बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर लीजिए। ध्यानात्मक आसन में आ जाइए, मेडिटेटिव पोस्चर में आ जाइए। अपने कंधे को रिलैक्स करिए। बंद आंखों को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। हाथ में मुद्रा लगा लीजिए। आप मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे हैं। खुद को ऑब्जर्व कीजिए। जहां कहीं भी तनाव खिंचाव है, उसको आप रिलैक्स करते जाइए। जब ऐसा लगे आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स है, तब अपने श्वासों पे आएंगे। श्वास के प्रति आप दृष्टा बनिए। बहुत ध्यान से श्वास को आते जाते देखिए। उसमें बदलाव नहीं करना, नेचुरल रखना। डू नॉट चेंज योर ब्रीदिंग प्रोसेस, जस्ट ऑब्जर्व इट। कीप इट नेचुरल। अब जैसा मैंने सिखाया है, चारों डायमेंशन पे फोकस करेंगे। आपको याद हो, फर्स्ट हम लोग रिदम पे फोकस होते हैं। सेकंड हम लोग उसके टच एंड टेम्परेचर पे फोकस होते हैं। थर्ड हम लोग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस होते हैं। और फोर्थ हम लोग ब्रेथ इंटरवल पे फोकस होते हैं। आप स्वयं से ये चारों करें बिना इंस्ट्रक्शन के। आप साक्षी हैं अपने श्वासों के। श्वास के चारों आयाम के प्रति सजग बनिए।
ब्रेथ इंटरवल पे आ जाइए, चौथे आयाम पे आ जाइए। अगले चरण में आपको अपने इंद्रियों पे सजग होना है। द थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप बॉडी अवेयरनेस, बॉडी के प्रति दृष्टा भाव। दूसरा स्टेप श्वास के प्रति दृष्टा भाव। थर्ड है अपने इंद्रियों के प्रति दृष्टा भाव। उसमें पांचों इंद्रियां एक के बाद एक सजग बनते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सेंस ऑफ स्मेल, गंध के प्रति सजगता। सेंस ऑफ टेस्ट, मुख में स्वाद के प्रति सजगता। सेंस ऑफ विजन, आंख के पीछे जो भी रंग, प्रकाश या शेड ऑफ डार्कनेस, डार्क शेड्स दिखाई पड़ रहे हैं, उसके प्रति सजग बनेंगे। दृष्टि संवेदना। नेक्स्ट है टच सेंस, सेंस ऑफ टच, स्पर्श संवेदना। जो भी टच आप फील कर रहे हैं, कपड़ों से आपका बॉडी का टच, श्वास का नासारंध्रों से स्पर्श, आपकी आईलिड का आई से टच, टंग का मुख में टच, लिप्स का आपस में टच, जहां बैठे हैं आसनी से आपका टच, हाथ पैर जहां भी टच हो रहे हैं, जो भी टच, सूक्ष्म से सूक्ष्म टच को अनुभव करें। इतना सूक्ष्म कि आप मांसपेशियों का, अपने बोन्स, हड्डियों के साथ स्पर्श, सेल्स एंड टिश्यूज का एक दूसरे के साथ स्पर्श को भी फील कर सकें। ध्यान रहे आप अपनी इंद्रियों के दृष्टा हैं। और अंतिम पांचवा आयाम है शब्द। जो भी साउंड हो रहे हैं चारों ओर, बाहर और भीतर, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को सुने, अवेयर हो, सारे ऑडियो इनपुट्स के प्रति सजग बने। श्रवण संवेदना, सेंस ऑफ लिसनिंग। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद श्वास के चार आयाम, सेंसेस के पांच आयाम पार करने के बाद अब हम लोग चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, जिसमें अपने विचारों के प्रति सजग बनना है। बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स। जो भी चल रहा है उसके प्रति सजग बनना है। न जुड़ना, न एंटरटेन करना, न इन्वॉल्व होना। बस एक विटनेस, एक साक्षी की तरह देखना।
साक्षी भाव का यह 10 मिनट का अभ्यास आपके जीवन को रूपांतरण करने वाला है। अब हम लोग शांति पाठ के लिए तैयार होंगे। अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर लाएं और वहां एक दिव्य ज्योति की परिकल्पना करें। दिव्य ज्योति का ख्याल आने के बाद हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण सस्वर करेंगे और शांति पाठ बाद में साथ साथ करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। चलिए आज हम लोग पुनः साक्षी भाव पर फोकस करते हैं। कल जहां हमने छोड़ा था, ऐसे थॉट्स, ऐसी भावनाएं, क्या हमें भावनाओं का प्रदर्शन करना चाहिए या हमें उसे दमन करना चाहिए? तो पहले का उत्तर है कि हमें भाव का ना प्रदर्शन करना है ना दमन करना है, उसका दृष्टा बनना है, उसका साक्षी बनना है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भावनाओं का साक्षी कैसे बनते हैं, विचारों का साक्षी कैसे बनते हैं और इसको अपनी जीवन साधना में कैसे उतारें। ये साक्षी भाव आपके जीवन को रूपांतरण करने वाला है। जब हम लोग साक्षी भाव को समझने की कोशिश करते हैं तो ये मन को रोकने की साधना नहीं है, भावनाओं को दबाने की साधना नहीं है, ना ही ये विचारों से लड़ने की साधना है। जो सच्ची साधना है वो है कि मैं देख रहा हूं या रही हूं, आई एम द ऑब्जर्वर, आई एम द विटनेस। इसको अपने अंदर स्थापित करना है। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे तभी इस विषय को ज्यादा गहरे से समझ पाएंगे। मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था 2 दिन पहले कि क्या जो बदल रहा है वो आप हैं? आप देखते हैं शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, भावनाएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं। कभी किसी के लिए कोई भावना होती है, कभी किसी के लिए कोई भावना होती है। विचार के सारे बदलाव को आप हर समय ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि आप किस तरह से कितना ज्यादा सोचते हैं, मन कैसे बदलता है, शरीर बदलता है। तो इन बदलाव में स्थिर क्या है? ये कौन है जो इन बदलाव के पीछे स्थिर है? बदलाव के केंद्र में कौन है? बदलाव तभी पॉसिबल है जब केंद्र में कोई ऐसी सत्ता हो जो कांस्टेंट हो, और वही है आपके साक्षी भाव, वही है आपका साक्षी होना, वही है आपका स्थिर होना। जब आप स्थिर होकर के हर एक प्रकार के बदलाव को महसूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं,
इस साक्षी भाव को सदैव जीवित रखते हैं, अलाइव रखते हैं। यही हमारे सनातन धर्म का मूल विषय है। यही आपको बंधनों से मोक्ष कराने वाला है। बस इतनी सी बात है। बंधन और मोक्ष, भारत के जितने भी दर्शन हैं, चाहे वो बुद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, चाहे वो हिंदू का कोई भी दर्शन हो, मूल बात यही है कि आप केंद्र पे आओ। आप उस टेम्पररी बदलाव में जो कुचक्र है उसमें सुखी दुखी होने के बजाय आप एक ऑब्जर्वर बनो, आप एक साक्षी बनो। यही कुल सारे धर्मों का आधार है, सारे दर्शनों का आधार है। आपको सिर्फ इतना ही भर करना है कि आपको अपने आप को देखने वाले में स्थापित करना है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित होना है। आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप दृष्टा होना है। सारी पूरी कहानी का जड़ यही है। और ये हम कैसे करेंगे? तो स्वयं को साक्षी बनाना। ये कौन है जो जान रहा है? ये कौन है जो आंखों के पीछे देख रहा है? आंखें देख रही है, इसका ज्ञान किसे हो रहा है? नाक गंध ले रहा है, इसका ज्ञान किसे हो रहा है? जिह्वा स्वाद ले रही है, इसका ज्ञान किसे हो रहा है? कान सुन रहे हैं, कान से जो आवाज जा रही है मस्तिष्क उसको समझ रहा है। इन सब क्रियाओं को जानने वाला कौन है? बार बार उपनिषद प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जो हमारे शरीर में वो छुपा बैठा है, जो शरीर मन विचार भावना स्मृति अनुभव को जान रहा है, वही साक्षी है। साक्षी का मतलब अनुभव करना नहीं है। अनुभव करने के लिए तो आपकी इंद्रियां हैं, आपका शरीर है, आपका मन है, आपका भावना है। साक्षी अनुभवों की सामग्री नहीं है। जो अनुभव आपके शरीर मन को हो रहा है उसके प्रति दृष्टा होना, उसके प्रति विटनेसिंग। इस रहस्य को ठीक ठीक समझो। साक्षी अवेयरनेस है। वो अवेयरनेस जो आपकी इंद्रियां इनपुट्स ले रही है, वो अवेयरनेस जहां भाव बह रहा है, भंगिमाएं बना रहा है, आपका साक्षी होना एक स्थिर भाव है। साक्षी ही को ही हम शांत भाव कहते हैं। शांत होना का मतलब है कि आपका साक्षी में उतर आना। बहुत लोग शांति को समझते हैं कि जब आपके बहुत सारे थॉट्स आते हैं उसमें कुछ कम हो गया, विचार नहीं आ रहे हैं, बड़े शांत हैं। हम तो कहते हैं अब विचारों का शोर नहीं है, बड़े शांत हैं हम। नहीं नहीं, आपने शांति को गलत डिफाइन कर लिया। शांति इज नॉट अबाउट द थॉट्स का बढ़ना घटना। हम लोग मूलतः अपने जीवन में शांति किसको कहते हैं? जब विचारों का कम हो जाता है। विचार रुकता तो कभी नहीं है, उसका थोड़ा शोर कम होता है, तुम लोग कहते हैं आज मन शांत है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये आपने शांति को गलत समझ लिया। शांति आपके विचारों के बढ़ने घटने से इसका कोई लेना देना नहीं है। विचार शून्य तो आप कभी होते ही नहीं हो। हाँ, शोर कम हो जाता है। उस शोर कम होने को शांति नहीं कहते हैं। ये गलत शब्द का इस्तेमाल करते हो आप। शोर का थमना शांति नहीं है। आपका विचारों के प्रति सजग होना कि हम विचार रहे हैं, मन विचर रहा है। साक्षी भाव का बढ़ना शांति है। शांति का अर्थ साक्षी होना है। और रियल शांति तभी होगा जब आप साक्षी भाव में उतरेंगे, प्योर ऑब्जर्वेंस में उतरेंगे। और यही मुक्ति का द्वार है। यही वो दरवाजा है जहां से आप मुक्त होते हैं। सामान्यतः जब हम लोग कहते हैं कि मेरे पैर में चोट लग गया, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही असफल हूं, सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अनुभव के साथ आप अपने अपनी पहचान को जोड़ लिए, यही बंधन है।
जबकि आप साक्ष्य दृष्टि में उतरेंगे, आप साक्षी भाव में उतरेंगे, तो आप कहेंगे कि शरीर को चोट लगी है, ये घटना मात्र हो रहा है जिसके हम साक्षी हैं, इसे मैं देख रहा हूं। भले उसके साथ आपका अटैचमेंट नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेंस है। ये भावना मुझ में है, मतलब मैं भावना में नहीं बह रहा हूं, ये भावना मुझ में आ रहा है, मुझ में बह रहा है, मैं भाव नहीं हूं। साक्षी भाव ये आने से आपके अंदर में इम्परमानेंस की सजग स्वीकृति होगी, ये क्षण भी बीत जाएगा। ये परिवर्तन के प्रति आप दृष्टा होने लगते हैं। आप परिवर्तन नहीं बन जाते हैं, आप उसके प्रति दृष्टा होते हैं। आपका अनुभव आपकी पहचान नहीं होती है, आप अनुभव के प्रति दृष्टा होते हैं, साक्षी भाव होते हैं, आपके अपनी आइडेंटिटी के लिए साक्षी भाव होते हैं। इस डिफरेंस को समझो। जब तक इस डिफरेंस को नहीं समझोगे, आप साक्षी भाव होने के पवित्र अर्थ को नहीं समझोगे। कल हम लोगों ने भावनाओं पर बहुत चर्चा किया, लेकिन हाँ, श्रीवास्तव जी पूछ सकते हैं, आप पूछें। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु गुरु जी, ज्ञानेंद्रियां हो गई, कर्मेंद्रियां हो गई, मन हो गया, ये सब जो है साक्षी को एक तरह से इनपुट दे रहे हैं। तो हमारे जो कोश हैं पंच। आपकी आवाज कट गई श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात को हाँ फिर से गुरु जी, पूछें। मैं फिर से पूछ रहा हूँ। जी। हम्म। हाँ जी। हाँ जी जी। प्रणाम गुरु जी। हम्म। गुरु जी, मैं सोच रहा था जो साक्षी है, अगर अभी हमने उसको अभी डिटैच किया हुआ है अपने आप से, उसको इनपुट जो मिल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है वो एक्चुअली वो देख नहीं रहा है, वो एक्चुअली फील नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो टेस्ट स्वाद नहीं ले रहा है। तो ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और जो मन है, इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि शायद वो अपने जो पंच कोश हैं उनसे भी तो अनुभूत हो रहा है। बिल्कुल। देखो, जी गुरु जी। मूल बात यह है कि आप इसको पंचकोशों से जोड़ना चाह रहे हैं। अ, इसको आप वैसे समझो कि जो भी इनपुट्स ज्ञानेंद्रिय को मिल रहा है, मन को मिल रहा है, मन उसका अनुभव कर रहा है, दिल उसको महसूस कर रहा है, भावना उस जज्बातों में बह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि अनुभव का होना या ना होना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो सबको महसूस होता ही है। उस अनुभव के प्रति आप दृष्टा है। एक जानवर को भी महसूस होता है, जानवर को भी आप पीटिए तो उसको दर्द होगा, जानवरों में भी जज्बात है। लेकिन हमारे और जानवरों में फर्क क्या है? हम अवेयर हो सकते हैं अपने जज्बातों पे, अपनी भावनाओं पे। ये जो हमारा अवेयरनेस, और यही नहीं, हम अब अवेयरनेस के प्रति भी अवेयरनेस हो सकते हैं कि मुझे अवेयर है, मैं अवेयर हूं इन भावनाओं के प्रति। हमारे और जानवरों के बीच में यही फर्क है। जानवर अपने अवेयरनेस के प्रति अवेयर नहीं हो सकते, हम हो सकते हैं। इसको आप पंचकोशों से जोड़ना चाह रहे हैं, तो पंचकोश हमारे अवेयरनेस के दृष्टा भाव की अलग अलग शीत, यानी अलग अलग लेवल्स हैं। हम किस स्तर पे अवेयर हो रहे हैं? अगर आप शरीर के प्रति अवेयर होते हैं, तो ये अन्नमय कोश है। आप यदि प्राणों के प्रति अवेयर जब विकास कर लेते हैं, तो आप मनोमय कोश में स्थिर होते हैं। आपकी चेतना जब मन और मन की भावनाओं के प्रति जब अवेयर हो जाती है, तो आप मनोमय कोश में स्थिर हैं। जब आप अपने संस्कारों, चाहे प्रारब्ध हो चाहे संचित संस्कार हो, उसके प्रति जब आप अपने अवेयरनेस को डेवलप कर लेते हैं, तो आप विज्ञान में कोश में स्थिर होते हैं। और यदि आप विवेक ख्याति, यानी प्रकृति और पुरुष को अलग अलग महसूस कर लेते हैं, जो धर्म है प्रकृति का, धर्म है आपके दृष्टा भाव का, उसके प्रति आप विवेक को, विवेक ख्याति डेवलप कर लेते हैं, तो वो आनंदमय कोश है। कोश को आप ये मान सकते हैं कि आपके सजगता का स्तर क्या है, आप किस लेवल पे सजग हैं, किस लेवल के साक्षी हैं। साक्षी की लेवलिंग आप कोशों के माध्यम से समझ सकते हैं कि आप किस लेवल के साक्षी हैं अभी।
कहां पे आपकी साक्षी का स्तर क्या है, साक्षी होने का स्तर क्या है, वो आप कोशों से अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक बात है श्रीवास्तव जी? जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हम्म। अब जो मूल बात जहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं, हम बार बार इस बात को रख रहे हैं कि कहां पे कंफ्यूजन है। आप सोचते हैं मुझे अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे हृदय को टच कर रहा है कि नहीं, कोई घटना, ऐसी घटना है जिससे कि आपकी आंखें नम हो जाती है, आप भाव विह्वल हो जाते हैं। देखो, अनुभव होना, भावुक होना और उस भावना में बहना, ये साक्षी भाव नहीं है। जो वैदिक तरीका, जिसको हमारे वेद पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी सनातन धर्म कह रही है कि अनुभवों को इनपुट लेना, वो तो जानवर भी ले रहे, पशु पक्षी भी ले रहे हैं। अनुभवों का इनपुट्स लेना, ये साक्षी भाव नहीं है। आप आप अनुभव कर रहे हैं उस होने को, उस प्रक्रिया को। जब ये घटना घट रही है, उस प्रक्रिया के प्रति एक विटनेस खड़ी करना, एक साक्षी को खड़ा करना, जो करता नहीं है, जो कुछ भी नहीं करता, न भाव में बहता है, न वो भाव है, न वो प्राण है, बस वो दृष्टा है। हम मिस कहां करते हैं? हम अनुभव को और इंटेंस कर सकते हैं, नहीं, इनपुट्स को और सूक्ष्म कर सकते हैं, और पावरफुल बना सकते हैं। आपकी स्किल, आपकी साधना, आपकी मेहनत, आपका फोकस इनपुट्स को बढ़ा सकता है। जैसे आप नाद साधना करते हैं, नाद साधना में आप सुन रहे हैं, आपकी कान, आपकी श्रवण इंद्रिय इनपुट्स ले रही है। आप बहुत मेहनत करके इनपुट्स को बढ़ा सकते हैं। आप 10 तरह की आवाजें सुन सकते हैं, 50 तरह की आवाजें सुन, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाजें सुन सकते हैं। आप अपनी फोकस को, अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। पर यहां मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो कला है, वो स्किल है। यहां मैं बात कर रहा हूं, जब आप सुन रहे हैं, वो सुनने के दौरान जब ये प्रक्रिया, ये घटना घट रही है, उसके पीछे एक साक्षी बैठा है, जो ऑब्जर्वर है, जो सिर्फ देख रहा है, जो दर्शक है, जो स्पेक्टेटर है। आप अच्छी नींद ले रहे हैं, आप गहरे से गहरे नींद सो सकते हैं। और कुछ अच्छे प्रैक्टिस करें, जो मैंने निद्रा साधना में कुछ प्रैक्टिसेस बताई थी कि अच्छी नींद आने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस है, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आ रही है। पर जिस साक्षी भाव की बात मैं कर रहा हूं, वो गहरे से गहरे सोने की बात नहीं कर रहा हूं। उस सोने को जानने वाला, उस निद्रा को जानने वाला कि गहरी नींद आ रही है, उथली नींद आ रही है, लूसिड ड्रीम्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको जानने वाला एक साक्षी, एक ऑब्जर्वर, एक विटनेस, जो इस परिवर्तन को, इस बहाव को, इस प्रक्रिया को बस देख रहा है। तो कर कुछ भी नहीं रहा है, बस देख रहा है। इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं। देखो, अनुभव ऐसी चीज है जो बदलता है। विचार है, आते जाते हैं, भावनाएं है, उठती है, मिटती है। शरीर में जो भी इंद्रिय आपकी इनपुट्स लेती है, संवेदनाएं हैं, वो बदलती रहती है। आपकी याददाश्त, आपकी स्मृतियां भी गहरी और फीकी होती रहती है। कभी आप सुखी है, कभी दुख है, जीवन में सुख दुख का चक्र भी घूमता रहता है। मान अपमान, सफलता असफलता, ये सब आती जाती रहती है। ये सब चीज प्रकृति है। इस प्रकृति के पीछे बैठा हुआ जो पुरुष है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वो स्थिर है। सब बदलने के बाद भी वो चुपचाप शांति से बैठा हुआ देख रहा होता है। आपका शरीर बचपन, युवावस्था, बुढ़ापे में बदल रहा है, लेकिन वो एक है जो पीछे बैठा है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो आत्मा है, वो सबको जानता है।
वो चुपचाप बैठा है, वो कुछ वो करता नहीं है, वो अकर्ता है, अविकारी है, अविनाशी है। तो मैं उसकी उस साक्षी भाव की बात कर रहा हूं। अनुभव के प्रति सजगता को जानना, वो है चेतना का साक्षी भाव। चेतना का जो लक्षण है वो साक्षी का लक्षण है। चेतना का मतलब एक्टिविटीज नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं, अटैचमेंट नहीं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। चेतना का लक्षण है साक्षी होना, दृष्टा होना। चेत शब्द जो बना, चित शब्द, चित शब्द से बना है चेतना। चित का अर्थ क्या है? होश में आना, जानना, दिखना। कहते हैं ना चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें। चेतावनी का अर्थ क्या है? ये चित शब्द से ही बना है। होश में आ जाओ, चेतावनी दे रहा हूं। चेत शब्द से बना है, चेत जाना, होश में आ जाना। चित शब्द का मतलब है साक्षी बनना, आपको जानना कि क्या हो रहा है। और आपका ये चेतना जो है ये अमर है, न कभी जन्मता है न कभी मरता है, आदि है और अनंत है। यही आत्मा है, यही परमात्मा है, यही साक्षी है। इसको समझने के लिए मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि आप आकाश और बादल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ट्रैफिक, और ट्रैफिक के सामने यदि आप खड़े हुए गाड़ियों को आते जाते देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। आकाश बादलों से कभी प्रभावित नहीं होता है। तूफान आता है जाता है, बारिश होती है, बिजली चमकती है, मौसम बदलता है, आकाश वैसा ही रहता है। तो आपकी चेतना आकाश की तरह है और आपके विचार और भावनाएं बादल की तरह है। जब मैं साक्षी की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि आकाश में स्थिर होना, स्वयं का आकाश बन जाना, उस अनंत आकाश को मान लेना। आंधी आई, बारिश आई, बिजली चमकी, आकाश डरा नहीं, आकाश भयभीत नहीं हुआ, आकाश में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो तो वैसा ही है, वो तो आत्मा है, वो सिर्फ दृष्टा है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं समझने के लिए, स्क्रीन और फिल्म का। आप मूवी में देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं कि आग लग रही है। भाई, आग लग रही है, इसे स्क्रीन तो नहीं जलता है ना। टीवी में आप देख रहे हैं पानी बह रहा है, तो आपका टीवी गीला हो जाता है क्या? स्क्रीन गीली तो नहीं होती है। तो आपकी चेतना स्क्रीन है, और उसमें जो घटनाएं घट रही है, जो फिल्म हो रहा है, वो ये जीवन है। समझ रहे हो? इस तरह से भी समझ सकते हैं। ट्रैफिक और नदी इत्यादि से भी समझ सकते हैं। नदी किनारे खड़े होकर के नदी को देखो, नदी की धारा बहती है, लेकिन उसका जो तट है, जो घाट है, घाट टिका रहता है। आपकी चेतना वो घाट है। और ये एग्जाम्पल तो हमारे शास्त्रों में जबरदस्त लिया गया, नदी और घाट। ये इतना एग्जाम्पल लिया गया, आप शास्त्रों को, पुराणों को, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल लिया गया इसी का। हमारे हट ग्रंथों में एक शब्द है घटस्थ। घट में स्थित होना, घाट में स्थित होना, घटस्थ। आप हठ योग के ग्रंथ में पढ़ेंगे तो ये घटस्थ शब्द आता है। ये शब्द क्या है? वही चेतना भाव में, साक्षी भाव में स्थिर होना। आप नहीं बह रहे हैं, आप तो किनारा है, आप तो तट है, आप तो घाट है। आप में कोई बदलाव, नदी बदल रही, नदी बह रही है, नदी में परिवर्तन है। घाट तो बस मूक दर्शक है। देखो, हम जीवन के पहलुओं की बात कर रहे हैं। सामान्य दृष्टिकोण क्या है और साक्षी दृष्टिकोण क्या है, इसको और एक बार समझते हैं। जिसे हमारे जीवन में विचार उठते हैं, तो मन जो कहे, हम मन की बात मानने लगते हैं। मूड है, आज अच्छा मूड है, आज खराब मूड है। विचारों के
को हमने तर्क वितर्क से सही गलत सेट करते हैं। ये जो विचारों और तर्कों से जो बात कहते हैं वो सामान्य दृष्टि है। और साक्षी दृष्टिकोण क्या कहेगा? विचार एक घटना है, एक इवेंट है जो मेरे भीतर हो रहा है और मैं उसके प्रति साक्षी हूं। मैं विचार नहीं हूं, मैं मानसिक गतिविधियों के प्रति साक्षी हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं। कल बहुत चर्चा हुई भावना पे। भाव भाव भंगिमा कब बनती है? भाव कब बहती है? भाव में जोर कब मारता है? जब आप भाव के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं, भाव के साथ आप तादात्म्य बना लेते हैं, भाव के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे ही अटैच होते हैं भाव के साथ, भाव जोर मारता है। किसी के साथ कोई दुख हो गया, कोई तकलीफ हो गया, कोई मर गए, आपकी कोई अपने या किसी चीज को तकलीफ हुई, आप उसके साथ आइडेंटिफाई कर दिए। आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका ये तादात्म्य दुख का कारण है। भावनाएं जोर क्यों मार रही है? जोर उस तादात्म्य में है। आप किसी दुखी को देख करके दुखी हो गए, रोने लगे। क्यों रोने लगे? कि आपने उस दुखी के साथ स्वयं को तादात्म्य कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। ये सामान्य है। लेकिन वेद क्या कहता है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? कि नहीं, भावना तरंग है बच्चों। हम समुद्र है, समुद्र के अंदर ये तरंगे उठती है, ये उदासी आती जाती है, ये दुख जो है ये आज इसके प्रति हो गए, कल किसी और के प्रति हो गए। ये कोई परमानेंसी नहीं है, ये दुख सत्य नहीं है, ये परिवर्तनशील है। भावनाओं को दृष्टा की तरह देखो। इसलिए मैंने कल अपनी बात को यहां पे निष्कर्ष निकाला था कि भावनाएं आपकी बुद्धि की सर्वेलेंस में होनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं सत्य नहीं है, माया है। भावनाएं परिवर्तनशील है। हमने पिछले दिनों बात की थी प्रतिक्रिया की। बहुत लोग क्विक रिएक्शन करते हैं, तुरंत बिना विराम के ऑटोमेटिक रिएक्शन करते हैं। और मैंने ये बात अपने सूत्रों में कई बार आप लोग को समझाया कि डोंट रिएक्ट बट रेस्पॉन्ड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रेस्पॉन्ड? रिएक्शन का मतलब होता है जितनी तेजी एक रबर की गेंद को जितनी तेज दीवार पे मारा जाए तो गेंद उतनी तेज से वापस आता है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट इज व्हाट द रिएक्शन इज। मैं कह रहा हूं रेस्पॉन्ड करो, एक कॉन्सियस रेस्पॉन्ड करो। जब आपकी प्रतिक्रिया आए तो ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। हृदय के तराजू में आपने तौल लिया हो, अपने विवेक से अपनी बुद्धि से उसको तौल लिया हो। बिना सोचे समझे बोलने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। हाजिर जवाब होने के चक्कर में बहुत सारे लोग मूर्खतापूर्ण कृत्य करते हैं। अगर आपको अपने जीवन को महानतम स्तर पे ले जाना है, एक अच्छा साधक बनना है, तो प्रतिक्रिया करना बंद करें, रेस्पॉन्ड करें, बुद्धि को सर्वेलेंस में रखें। कोई भी घटना घटता है तो खट से उसको आप मेरे से अपने आप से जोड़ लेते हैं। और ये जोड़ते इसलिए कि आपके भीतर अटैचमेंट है। अगर अटैचमेंट ना हो तो घटना पर प्रभाव भी नहीं करती है। इतने लोग ईरान में मर रहे हैं, कौन बैठ के रो रहा है? वही रो रहा होगा जो मुस्लिम होगा, जो अपने आप को, जो भाई भाई मुस्लिम भाई भाई थॉट से डेवलप हुआ होगा, वो
ईरान में मरते हुए लोगों को, उसको लग रहा हो कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे धर्म का नुकसान हो रहा है, मेरे धर्मावलंबी मारे जा रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में हिंदू मारे गए थे तो हिंदू तकलीफ में थे, बहुत हिंदू तो उतना भी तकलीफ में नहीं आते, ठीक है मारे जा रहे मारे जा रहे। जब आप किसी चीज को मेरा समझते हो, मेरा धर्म इस्लाम है, और कुछ मुसलमान लोग मारे जा रहे हैं, आपको तकलीफ होगी। वरना पूरी दुनिया मौन है, लोग मारे जा रहे हैं। लोगों के मरने का इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके उस मेरे का इंपॉर्टेंस है, जिसको आप मेरे कह रहे हो। यहां पे अर्जुन कह रहे हैं गीता में कि मेरे दादाजी, मेरे चचेरे भाई लोग, मैं कैसे मारूंगा उनको। और पूरी की पूरी गीता इसी साक्षी भाव पे है। एसेंस यही साक्षी भाव है, पूरी गीता का एसेंस यही है। कहा है कि मेरे, तुम कितने बार भाई बहन बनाए, तुम कितने बार पति पत्नी बनाए, कितने बार तुमने बच्चे किए, तुम्हें कुछ याद भी है? अगले जन्म में सब फिर से बदल जाएंगे, फिर से तुम्हारे नए भाई बहन आ जाएंगे, फिर से तुम्हारे नए पति पत्नी आ जाएंगे, नए बच्चे आ जाएंगे, नए माँ बाप आ जाएंगे। हजारों हजारों जन्मों से आप यही तो करते आए हो। और तुम्हारे इस मेरेपन ने तुम्हें फिर से जन्म देने के लिए मजबूर किया। तुम्हारा पुनर्जन्म ही इसलिए होता है कि तुम्हारे अंदर ममत्व है, मेरापन है। अरे ये मेरापन ना होता तो जन्म भी ना हो पाता, मोक्ष को पा लेते। यही तो दुख है, यही ममत्व तो दुख है। तो ये जो आप आइडेंटिफाई करते हो, ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं। और जितना ये मेरा मेरे बढ़ता है, उतना ही आपका दुख बढ़ता है। मैं यहां आपको कर्तव्य से भागने के लिए नहीं कह रहा हूं, उसको साक्षी दृष्टि से देखने की बात करता हूं। जब आप साक्षी भाव में रहेंगे तो अपने कर्तव्य को पालन करेंगे, अपने धर्म को पालन करेंगे। अर्जुन का स्वधर्म था युद्ध करना। अच्छा, ये तो घटनाओं की बात हो गई। जीवन में और क्या होता है? समस्याएं हैं। ज्यादातर ये बहुत बड़ा इशू है, इस बात को आप हल्के मतलब, जीवन में समस्या आता है और आप लोग कहते हैं कि हमें समस्याओं से लड़ना है, उसको बदलना है। आप स्ट्रेटेजी प्लान करते हो, आप समस्याओं से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हो, और फिर आप समस्याओं से जूझते हो, लड़ते हो। यही तो जिंदगी है ना? यही तो जिंदगी है, जब आप समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन अगर आप वैदिक दृष्टिकोण को देखेंगे तो आपके वेद कहते हैं साक्षी बनो। समस्या बाहर नहीं है, समस्या जो बाहर दिख रही है वो इसलिए दिख रही है कि आपके भीतर में समस्या है। अपने नजर को भीतर की ओर मोड़ो। आप भीतर बदल दोगे तो बाहर अपने आप बदल जाएगा। इस इस बात को हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, ये गहरा विषय है। आप कहोगे कि भाई मेरे को अगले से दुश्मनी है, अगले से परेशानी हो रही है, आप कह रहे हो भीतर झांकने में। मान लो किसी बहू का सास से नहीं बन रहा है, ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, खूब रोना रोते हैं। आज सास ने ये कह दिया, आज पति ने ये कह दिया, आज जो है जेठ ने ये कह दिया, देवर ने ये कह दिया। मैं कहता हूं कि बच्चा, परेशानी उनमें नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, परेशानी तुम में है। मेरी बात से बहुत लोग को तकलीफ लग जाता है कि गुरुजी गलती तो वो लोग कर रहे हैं, मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि ये अत्याचार इसलिए हो रहा है कि तुम उनको देख रहे हो, तुम भीतर देखो, अपने भीतर झांको। समस्या का जड़ तुम्हारे अंदर है।
और जिस दिन तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हारे देखने का केंद्र बदल जाएगा। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि ये बहुत गहरा विषय है। और एज अ गुरु मैं हर रोज ऐसे प्रश्नों का सामना करता हूं, हर रोज। मेरे सामने लोग समस्या लेके आते हैं और मैं बार बार ये समझाता हूं, समस्या बाहर नहीं है। तुम्हारा समस्या तुम्हारी नौकरी नहीं है, तुम्हारा निर्धन होना नहीं है, पैसे होना नहीं, तुम्हारा रोग नहीं है, तुम्हारे दुश्मन नहीं है। तुम्हारी समस्या तुम खुद हो। और जब ये बात ठीक ठीक समझ में आएगी, जब आप साक्षी भाव को डेवलप करेंगे। देखो, जीवन हमारे घटनाओं का योग है। बहुत सारी घटनाएं, क्योंकि वो प्रारब्ध था, अपने पिछले जन्म में से कर्म किए थे। उन घटनाओं का समुच्चय, उस घटनाओं का योग, उसका इकट्ठा रूप है जीवन। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाता है जब आप उन घटनाओं को ही जीवन समझने लगते हैं। नहीं, उसके अलावे आपकी एक सत्ता है, आप उससे भिन्न आत्मसत्ता है। और जैसे जैसे ये बात पता लगती है कि ये जो जीवन है वो चेतना का प्रकाश ही है, प्रकाश को कैसे बदलना है, उसमें प्योर लाइट कैसे लाना है, वो आपके ऊपर है। आपका नजरिया बदलेगा और संसार बदल जाएगा आपके लिए। इस विषय पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। मैंने आपसे कहा कि जब आप कहते हो कि मेरा मन अशांत है, आप क्यों कहते हो मेरा मन अशांत है? जरा सोचना, जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि गुरुजी मेरा मन अशांत है, मैं उन्हीं से पूछता हूं, क्या विचारों के शोर आपको अशांत कर रहे हैं? तो आप शांति को नहीं जानते, शांति का डेफिनेशन नहीं जानते, आपको शांति का पता ही नहीं है। आप लोग जिसको शांति कहते हो, वो कम विचार और ज्यादा विचार है। कम विचार हो सकते हैं, कम शोर हो सकता है, ज्यादा शोर हो सकता है। उसका शांति से कोई लेना देना नहीं है। ये शब्दावली ही गलत आप लोग यूज करते हो। जिस शांति की बात वैदिक शास्त्र करते हैं, वो शांत भाव है, उस निर्विकार दृष्टा में स्वयं को स्थापित करना, अपने चेतना के उस स्टेट को प्राप्त करना जहां कोई घटना ही नहीं है, जो सदैव सर्वदा है, जहां कुछ होता ही नहीं, जहां कुछ घटता ही नहीं है। वो है शांति, वो है आनंद। आप आनंद कहां ढूंढ रहे हो? घटनाओं में। ये हो जाएगा तो मैं खुश होऊंगा, ये हो रहा है इसलिए मैं दुखी हूं। आप सुख दुख कहां ढूंढ रहे हो? बाहर, घटनाओं में। तो कभी नहीं मिलेगा। आप सोचते हो कि अरे गुरुजी, अभी मैं 20-25 हजार रुपये, 40 हजार रुपये कमा रहा हूं, इसलिए दुखी हूं। एक बार मैं 4 लाख कमाने लगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। 4 लाख कमाने वाले सुखी हो जाते हैं। यहां बैठे कुछ लोग होंगे जो जिनकी 4 लाख रुपए मासिक आय होगी। सुखी हो आप लोग? पैसों से कोई सुखी होगा? घटनाओं से कोई सुखी होगा? इस बात को समझो। अपना नजरिया बदलो देखने का। जीवन की घटनाएं, भावनाएं, जीवन में क्रिया प्रतिक्रिया, ये सुख दुख, ये इससे हट करके साक्षी भाव में आओ। नजर को मोड़ दुनिया के नजारे देख अंदर के। अपना नजरिया बदलो, नजारे अंदर की देखो।
दूसरी बात जिस पे आत्मचिंतन करना चाहिए क्या क्रोध को देखने वाला भी क्रोध है? जैसे इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे कि आपको क्रोध हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप कहते हो कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। किसी ने कोई ऐसी हरकत कर दी और आप क्रोधित हो गए। मैं पूछता हूं, मेरे सवाल को जरा ध्यान से समझना, कि क्रोधित कौन हो रहा है? निश्चित रूप से आपकी भावनाएं, आप नहीं। अगर आप क्रोधित होते, अगर रियल में, तो आपको पता कैसे चलता कि आप क्रोधित हो रहे हैं? आपको पता कैसे चलता? आपको पता चल रहा है, यानी कि आप क्रोध से अलग एक सत्ता है जिसको पता लग रहा है। इसको हम दूसरी तरह से लेते हैं। जैसे किसी दिन सुबह उठ करके आप कहते हो कि अरे आज बड़ी अच्छी नींद आई। आज बड़े गहरे सोए, आज कुछ पता ही नहीं चला यार, आज तो पूरी की पूरी बारात निकल गई, घर में इतना शोर होता रहा, बच्चों ने इतना शोर किया, मुझे इतनी गहरी नींद आई, कुछ पता नहीं चला। हाउ यू नो? आपको कैसे पता चला कि आपको गहरी नींद आई? ये कौन जान रहा था कि आप गहरे में सोए हैं? आपको कुछ पता नहीं चला। आप तो अचेतन हो जाने चाहिए थे। आपको अचेतन हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी कोई है जो जान रहा था कि मैं गहरी नींद में सो रहा हूं। तो देखो, आप क्रोध नहीं हो। यू आर नॉट द एंगर। आप क्रोध की भावना के साथ तादात्म्य कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो। आपको लगता है कि आप क्रोधित हो रहे हो। आत्मचिंतन करो कि क्या विचारों को जानने वाला भी विचार है? जो विचारों को देख रहा है वो विचार नहीं हो सकता है। दृश्य और दृष्टा दो अलग अलग चीजें होती है। देखने वाला देखे जाने वाले से सदा अलग है। विचार एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, विचार विवेचन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। विचारों से आप मनन कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। लेकिन विचार से आप दृष्टा नहीं बन सकते हो। दृष्टा विचार करना नहीं है। जो विचारों के प्रति सजग है वो है दृष्टा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे शास्त्रीय दृष्टिकोण को देख लेते हैं। उपनिषद है, भगवत गीता है, अष्टावक्र गीता है, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, सभी मुक्त कंठ से साक्षी भाव की ही बात करते हैं। सभी धर्म, जितने भी हमारे संप्रदाय हुए हैं भारत में, सबका मूल बात एक ही है, सेंट्रल पॉइंट एक ही है। आत्मा, दृष्टा। सारे उपनिषद, कोई भी उपनिषद उलट लो, प्रश्न, केन, ईश, मुंड, मुंडक, कठ, कोई उठा लो, मूल बात जो है वही आत्मा है, दृष्टा है, साक्षी है। हम्म। भावनाओं में बहने वाले अर्जुन को कृष्ण ने क्या सिखाया? कल भावनाओं में बहने की बात आप लोग कर रहे थे। कृष्ण ने क्या सिखाया? स्थित प्रज्ञ होना सिखाया। क्या है स्थित प्रज्ञ होना? अपनी प्रज्ञा में स्थित होना।
अपनी विवेक में स्थित होना, दृष्टा भाव में स्थित होना, होश में आना। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि होश में आओ अर्जुन, भावनाओं में मत बहो, होश में आओ। तो भावनाओं को होश के साथ करो, दृष्टा बनो, अपने भावनाओं के दृष्टा बनो, होश में आओ। बेहोश भावनाएं में मत बहो। बेहोशी में भावनाओं में बहोगे तो हमेशा गलत निर्णय लोगे। अष्टावक्र गीता में भी आपको साक्षी ज्ञान के ही इर्द गिर्द पूरे के पूरे सूत्र हैं, उसी को डायरेक्ट पाठ कहा गया। मुंडकोपनिषद का एक हमने यहां पर श्लोक दिया है। द्वा सुपूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयो तयोरन्यः पिप्लम स्वद्वति अन्नसृण्योः भिचाकशीति। दो पक्षियों की बात चल रही है। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खा रहा है, दूसरा उसको देख रहा है। बड़े समझने जैसी बात है। एक भाव से भावुक हो रहा है और दूसरा उसको देख रहा है। समझो, आत्मा दृष्टा है, वो देखने वाला पक्षी है, और जो खाने वाला पक्षी है, जो वृक्ष जो फल खा रहा है, वो प्रकृति है, माया है। जो जाना जा सकता है, जैसे क्रोध, जैसे भावनाएं, पेड़ पौधे, दुनिया की चीजें, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका समाज, आपका संसार, जो जाना जा सकता है, वो आत्मा नहीं है, वो मैं नहीं हो सकता। आत्मा कभी भी विषय नहीं बन सकता है, तन्मात्राएं नहीं बन सकता है, महाभूत नहीं बन सकता है। वो तो विषयी ही होगा, विषय को जानने वाला ही होगा। यही भेद है दृष्टा और दृश्य में, वरना क्या भेद होता। आप तो दृश्य को ही दृष्टा मान बैठे हो ना, आप तो दृश्य को ही स्वयं मान बैठे हो ना। जो देखता है और जो देखा जाता है, दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। यही विवेक है, दैट इज व्हाट द विवेक इज। प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानना ही विवेक ख्याति है। जो जाना जाए वह मैं नहीं हूं। मैं मन को जानता हूं इसलिए मैं मन नहीं हूं। मैं भावना को जानता हूं इसलिए मैं भावना नहीं हूं। इस दृष्टा दृश्य के इस विवेक को आप समझो। ये वेदांत का, सांख्य का, ये सारे हमारे दर्शनों का मूल विषय है। जो जाना जा सकता है वो मैं नहीं हूं। जानना तो बहुत सारी चीजें हैं, जानने की चीजें, आपका परिवार, आपकी बिलोंगिंग्स, आपकी भावनाएं, आपके अनुभव, ये संसार, ये अंतरिक्ष, नीति नीति अनंत है। लेकिन इनमें से आप कोई भी नहीं हो। न इति न इति, आप इसमें से आप नहीं हो, आप ये भी नहीं हो। शरीर, शरीर दृश्य है, इसको आप देखते हो, इसलिए ये आप नहीं हो, ये शरीर आप नहीं हो। नेति नेति, श्वास, श्वास एक दृश्य है, इसको आप अनुभव करते हो, आते जाते देखते हो। उसके चारों डायमेंशन को मैं रोज प्रैक्टिस कराता हूं। हाँ श्रीवास्तव जी पूछे। हाँ गुरु जी। गुरु जी, आप अभी एक स्लाइड पहले आपने बोला कि आत्मा दृष्टा है। आत्मा दृष्टा हो सकती है, बट हम आत्मा को दृष्टा से इक्वेट नहीं कर सकते, मेरा ऐसा सोचना हो रहा है। कैसे? आत्मा दृष्टा इज ए प्रोसेस। आत्मा एक
आपकी बॉडी में अगर है, अनुभूति कर रही है, तो वो दृष्टा है उस समय। लेकिन जैसे ही वो प्योर फॉर्म में होती जाएगी, वो अब वापस लौटने लगेगी। जैसे कि जिसे हम कह रहे हैं, जिसे मोक्ष जिसे बोल रहे हैं, कि आत्मा जैसे ही प्योर फॉर्म में होती रहेगी, वो चेतन, और फिर वो कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि 5 लेवल हो गए, फिर उसके बाद आत्मा एक लेवल हो गया, फिर उसके बाद जो बाहर जैसी जितनी प्योरिटी भी आती जाएगी, वो बाहर निकल वेट जाएगी, मतलब वेट वो वेट वापस लौट जाएगी। आप कंफ्यूज्ड स्टेट में आ गए। लिखिए, आपको हम समझाते हैं आत्मा के विषय को। जो 5 स्टेट कह रहे थे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। याद रखना, ये शरीर है, ये आत्मा नहीं है। समझो इस बात को। ये 5 कोश क्या है? 5 कोश किस पे है? ये शरीर का कोश है। आत्मा पे कोई कोश नहीं होता है। कोश मतलब क्या? शरीर, बॉडी। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश मिलाकर के सूक्ष्म स्थूल शरीर बनाता है। मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश बनाकर मिलाकर के सूक्ष्म शरीर बनाता है। और आनंदमय कोश जो है कारण शरीर कहलाता है। ये शरीर है। शरीर अलग। शरीर मतलब प्रकृति। शरीर अलग और आत्मा नहीं गुरु अलग। जी, आपने, मैं ये चीज आप आप सुन बिल्कुल आप, समझने की आप कोशिश कर रहा हूं मैं ये। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ये जो कोच है, ये उसका लेंस है, आत्मा की लेंस है, लेंस लेकिन। लेंस है, आंख नहीं है। हाँ जी, हाँ लेंस है, वही मैं कह आंख रहा था। आंख नहीं है। हाँ लेंस लेंस। है उसके। वो कोश है, वो शीत है, वो आंख नहीं है। देखो, दृष्टा भाव आप ये धीरे धीरे विकसित होता है। ये पहले स्थूल शरीर में विकसित होता है, फिर सूक्ष्म शरीर में विकसित होता है, और फिर जाकर के कारण शरीर में विकसित होता है, और उसके बाद उससे भी मुक्त हो जाता है। इसीलिए समाधि को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया। वितर्क संप्रज्ञात समाधि, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। सवितर्क संप्रज्ञात समाधि, निर्वितर्क संप्रज्ञात समाधि। फिर आप उससे ऊपर उठते हैं, विचार संप्रज्ञात समाधि। उसमें भी 2 प्रकार की समाधि है, सविचार संप्रज्ञात समाधि और निर्विचार संप्रज्ञात समाधि। फिर आप उससे उठते हैं सानंद संप्रज्ञात समाधि। फिर उससे ऊंचा उठते हैं अस्मिता संप्रज्ञात समाधि। फिर उससे ऊपर उठते हैं असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि, तब समाधि। ऐसा नहीं है कि आप एक बार दृष्टा में उतर जाएंगे। अभी आपने तय किया कि हम आत्मा है और आप आत्मा हो जाएंगे। आप आत्मा होने में जो प्रोसेस क्रॉस करते हैं, इसलिए अलग अलग समाधियों का नाम है, इसलिए अलग अलग कोशों का नाम है। लेकिन ख्याल रहे, ये जो अलग अलग कोश है, ये प्रकृति है, ये आत्मा नहीं है। ज्ञान बाबू, समझ में आ रहा है आपको? जी 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 गुरु जी, बिल्कुल ये कॉन्शियस लेवल्स हैं ये, और ये लेवल्स हैं, अवेयरनेस लेवल्स हैं। बिल्कुल जी जी गुरु जी, मैं जी कोशिश कर रहा हूँ इसकी बात समझने की। हम्म। तो जब हम शरीर की बात करते हैं, शरीर दृश्य है। मैं इसे देखता हूं, ये मैं नहीं हूं। श्वास, ये मैं नहीं हूं। विचार भी दृश्य है, इसे मैं जानता हूं, ये मैं नहीं हूं। भावनाएं, ये दृश्य है, इन्हें मैं महसूस करता हूं, इसलिए ये मैं नहीं हूं। स्मृतियां, ये मुझे याद आती है, इन्हें मैं याद करता हूं, इसलिए ये मैं नहीं हूं। शरीर, श्वास, विचार, भावनाएं, स्मृतियां, नेति नेति, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं, ये नॉट दिस, नॉट दिस। आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट ब्रेथ, आई एम नॉट थॉट्स, आई एम नॉट माई इमोशंस, आई एम नॉट माई मेमोरीज। मैं नहीं हूं, ये प्रकृति है, ये बदलती है। ये आप नहीं हो। इसके प्रति जैसे जैसे हम साक्षी भाव डेवलप करेंगे, वैसे वैसे अलग अलग समाधियां लगेंगी, आपकी कोश, आपके लेंसेस बदलेंगे। और एक दिन आपको पता लगेगा कि नहीं, मैं ये सब था ही नहीं। तब जाकर के आपको आत्म साक्षात्कार होता है। तो आत्मा क्या है? एक विशुद्ध दृष्टा है, जो अपने स्वरूप में अवस्थित हो रहा है, जो इन सबको जान रहा है। यह संगीता पूछे। See, if I am not the body and if I am not the mind, then हम्म witness जो कर रहा है, so is my soul witnessing? Like you said, when अब सो रहे हैं, so if I had a deep sleep,
So means I am unconscious. So I'm sleeping. So who is witnessing? Is my soul witnessing? Actually, yes, but initially you can say you are not actually feel the soul right now. You have to follow three certain process or certain samadhis to get a pure establishment in the soul. आप आत्मा बनने से पहले, आत्मा को पूर्ण रूप से आभास करने से पहले, जानने से पहले कुछ सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म होते जाते हैं। ऑफ कोर्स ये आत्मा ही है जानने वाला, ये जानने वाला आत्मा ही है। आप गहरी नींद में हो, ये जानने वाला भी आत्मा ही है। शरीर, श्वास, विचार, भावनाएं, स्मृतियों को जानने वाला ही आत्मा है। लेकिन अभी जो आपके दृष्टा होना या साक्षी होना, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले आप थोड़ा स्थूल चीजों को पकड़ते हैं, स्थूल चीजों के प्रति आप पहले दृष्टा होते हैं। तो जब आप स्थूल चीजों के प्रति दृष्टा हो रहे तो अभी वो दृष्टा आत्मा नहीं है, राइट। थोड़ा फिर कुछ समय बाद आप और प्रैक्टिस करेंगे तो सूक्ष्म चीजों के प्रति आप दृष्टा हो जाएंगे। जब सूक्ष्म चीजों के प्रति दृष्टा होंगे तब भी आप आत्मा नहीं है, अभी आप इन द प्रोसेस है। उसके बाद आप कॉजल कारण को भी जानने लगेंगे। एकदम आनंदमय कोश की लेवल पे आपका दृष्टा भाव आ जाएगा, तब भी आप आत्मा नहीं है। एक बार ऐसा आएगा जब इन समाधियों को पार करके एक लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, तब आप कहेंगे कि हां अब मेरा आत्मा साक्षात्कार हुआ। तो दृष्टा होना भी ऐसा नहीं है कि अभी आपने ये निर्णय ले लिया कि चलो अब से हम, तो आप तुरंत आत्मा को जान लिए, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है। ये अलग अलग समाधियां, इसीलिए मैंने इतनी समाधियों का नाम लिया। ये अलग अलग प्रोसेस है और आप स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म और सटल और सटल और सटल होते जा रहे हैं। इसी को साधना कहते हैं। साधना एक लंबा प्रोसेस है जिसमें आप और सटल दृष्टा होते जा रहे हैं। ठीक है संगीता जी? Okay, Guruji, thank you. भगवत गीता क्या कह रहा है? भगवत गीता कह रहा है समत्वम योग उच्यते, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युजस्व, अर्जुन कर्म करो साक्षी रहो। देखो ये गीता तो समझो एकदम साक्षी भाव पे ही बना है। गीता जो चार बेसिक थॉट्स आपके सामने रखता है, गीता का जो निचोड़ जो है वो ये चार स्तंभ है। सबसे पहला है समत्वम, इक्वानिमिटी। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में आपका समान रहना। ये कैसे करोगे आप? जब आप साक्षी में रहोगे। आप जय में खुश हो गए, पराजय में रोने लगे, मान में खुश हो गए, अपमान में रोने लगे, सुख में खुश हो गए, दुख में रोने लगे, लाभ में खुश हो गए, हानि में रोने लगे, है ना। तो ये साक्षी भाव, ये तो जीवन है। ऐसे तो सारे लोग कर रहे हैं। फिर से जन्म लोगे, फिर मरोगे, जन्म आवागमन का चक्र चलता रहेगा, कीड़े मकोड़े की जिंदगी है फिर तो। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, इक्वानिमिटी डेवलप करो। संगीता जी आप फिर से कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं क्या? आपका हैंड रेज है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं Guruji, sorry, I'll remove it. हम्म। तो जब आप इक्वानिमिटी डेवलप करते हो तो ये डेवलपमेंट ही तब हो पाता है जब आप अपने भीतर साक्षी भाव को लाते हो, जब जय पराजय में सम होते हो, जब लाभ हानि में सम होते हो, सुख दुख में सम होते हो। ये समता आती कहां से है? ये आपके दृष्टा भाव होने से आती है, आपके साक्षी भाव। तो जब कृष्ण ने समत्वम की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो साक्षी भाव होने की बात कर रहे हैं। अपने गीता में पढ़ा नॉन अटैचमेंट, अनासक्ति, असंगता। असंग का, अनाशक्ति का क्या अर्थ है? गीता जोर जोर से कहती है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल में आसक्ति मत रखो, निष्काम कर्म करो। जो ये कर्म के प्रति जो साक्षी भाव लाए बिना ये आप कर सकते हो क्या? डिटैच होगे कैसे? डिटैच डिटैच अनासक्ति, अनासक्ति बोलने से आप अनासक्त नहीं हो जाओगे। गीता रट लेने से आप अनासक्त नहीं हो जाओगे। आप साक्षी भाव डेवलप करने से होगे।
जब साक्षी भाव लाओगे तब आपका फल से आसक्ति छूटेगा। तब जाके पता चलेगा आपको कि अरे यार, फल पे तो मेरा कंट्रोल ही नहीं था, फालतू में हम लोग दुखी हुए जा रहे थे। गीता स्थित प्रज्ञ की बात करता है। क्या है स्थित प्रज्ञ? क्या है स्टडी विजडम? क्या है प्रज्ञान में स्थित हो जाना? जब आप विचलित नहीं होते हैं, जब आप समत्व भाव में रहते हैं, जब आपको भावनाएं और आपके विचार और दुर्घटनाएं घटनाएं आपको प्रभावित नहीं करती है, आपकी प्रज्ञान में स्थित, आप साक्षी भाव में आ जाते हैं। ये साक्षी भाव का लाइव एग्जाम्पल है। भगवान कृष्ण कॉन्सियस एक्शन की बातें करते हैं। योगा कर्मशु कौशलम, हर काम करते हुए जागरूक रहो। कर्तापन का भाव मत रखो। डोंट मेक योर सेल्फ एज ए डूअरनेस, यू आर नॉट द डूअर। कर्मठ बनो, अपने स्किल डेवलप करो, हर एक्शन को पूरी तरह से निभाओ। अपने अंदर के जो रजस सत्व और तमस है उसका इस्तेमाल करो, अपनी प्रकृति के गुणों का इस्तेमाल करो। प्रकृति गुण अपने गुण में बरतेंगे, प्रकृति अपना काम करेगी, लेकिन आप दृष्टा बने रहो, आप उसको देखो। आप जैसे ट्रेंड हुए हो, आपकी प्रकृति वैसे ही काम करेगी। आप दृष्टा हो। हम अर्जुन के संकट को देखो बहुत ध्यान से। अर्जुन का जो है वो हाथ पैर कांप रहे थे, उसका गांडीव हाथ से छूटा जा रहा था, उसके अंदर जो मोह भावना थी वो जकड़ ली थी। आप परेशान हो कि अमुक व्यक्ति मेरे जीवन का अमुक हिस्सा था, आज वो मारा गया, आज वो नहीं है, आप तकलीफ में है। अर्जुन भी इसी तकलीफ में था कि मैं अपने सारे स्वजनों को मार दूंगा, उनके बिना मैं कैसे जीऊंगा, उनकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा, उनके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये घोर भावना ने अर्जुन की विवेक को ढक दिया था। इसको मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इमोशनल फ्लूडिंग, ओवरवेल। और अर्जुन फिर एक नैतिक भ्रम में उतर गया था, एक इथिकल इल्यूजन में उतर गया था। क्या सही है, क्या गलत है, मुझे अपने कर्तव्य स्वधर्म का निभाना चाहिए या भाग खड़े होना चाहिए। एक मॉरल कंफ्यूजन में खड़े हो आ गया, उसकी क्लैरिटी खो गई। इसको मॉडर्न साइकोलॉजी में हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, एथिकल डायलेमा। उसके आपस में विचारों में टकराव खड़े हो गए, कर्तव्य बड़ा या मोह बड़ा। मेंटल वॉर, एक वैचारिक द्वंद्व में फंस गया। इसको मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है रूमिनेशन और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। 12 प्रकार के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजी। पर चलो, अभी मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ूंगा आप लोग को। ये सारी चीज अर्जुन के साथ गुजर रहे थे। उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई थी, उसकी आइडेंटिटी क्वेश्चन में खड़े हो गई थी। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं यहां पर एक योद्धा हूं या मैं अपने भीष्म पितामह का पोता हूं, धृतराष्ट्र का भतीजा हूं, मैं कौन हूं यहां पे। और यहां पे कंफ्यूजन, रोल भूमिका पे ही कंफ्यूजन खड़ा हो गया। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गई, लॉस ऑफ सेल्फ हो गया। ये प्योर साइकोलॉजिकल स्टेट है। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा? सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभ। और भगवत गीता में
श्री कृष्ण ने उनको इन्हीं भावों से निकाला कि साक्षी बनो। देखो, अगर हम अष्टावक्र गीता को देखते हैं तो जो सामान्य दृष्टिकोण है वो मन को बदल रहे हैं, मन को बेहतर बना रहे हैं, वर्षों की तपस्या कर रहे हैं मुक्ति के लिए, अपने दोषों को दूर कर रहे हैं, धीरे धीरे योग्य बन रहे हैं, मन को जीत रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अष्टावक्र ने बड़ा गहरा एग्जाम्पल दिया, मन को देखो, बदलो मत, अभी और यही मुक्ति संभव है। प्रॉब्लम तुम्हारे दोष में नहीं है, तुम्हारे अंदर में तमश है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। तुम तामसी हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। तुमने तमस के प्रति स्वयं को आइडेंटिफाई कर लिया है। प्रॉब्लम यहां पे है, तुम्हारा तादात्म्य में प्रॉब्लम है। तुम्हारी योग्यता में, तुम्हारे आत्मापन में कोई कमी नहीं है। जितनी प्योरिटी मेरी आत्मा है, तुम्हारी आत्मा है, भगवान राम की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है, उतनी प्योर तुम्हारी भी आत्मा है। तुम्हारे आत्मिक लेवल में कोई कमी नहीं। तुम्हारे बेहोशी का प्रॉब्लम है। मन के साथ जो तुम्हारा संग है, अटैचमेंट है, उसका प्रॉब्लम है। उसको देखो, उसको पहचानो, उसके साथ डिटैच हो। अष्टावक्र को पढ़ोगे तो 3 क्रांतिकारी सूत्र सामने आएंगे। समस्या मन नहीं है, मन की उपस्थिति नहीं है। आप कहते हो ना कि गुरुजी बहुत थॉट्स आते हैं, साधना कैसे करें, बहुत सारे विचार हैं। प्रॉब्लम विचार नहीं है। विचारों के साथ तुम्हारा जो तादात्म्य है, जो आइडेंटिफिकेशन है, उसका जो रुचि लेना है, उसके साथ जुड़ जाना है, ये प्रॉब्लम है। तुम विचारों में रुचि लेते हो, इंजॉय करते हो, प्रॉब्लम यहां पे है। मन तो स्वाभाविक है, लेकिन मन के साथ जब तुम अपने मैं को जोड़ लेते हो ना, अपने आइनस को जोड़ लेते हो ना, यही समस्या है। बॉन्डेज किसी दुनिया में, वस्तुओं में, आपके रिश्ते नातों में नहीं है, आपकी पहचान में है। आपकी पत्नी दोषी नहीं है आपके बंधन के लिए, आपके बच्चे आपके दोषी नहीं है। आपकी आइडेंटिफिकेशन का इशू है ये। धन है, रिश्ते हैं, सफलता है, ये बंधन नहीं है। इसके साथ जब आप मैं को जोड़ते हो ना, मेरा संपत्ति, मेरी सफलता, यहां प्रॉब्लम है। और जब साक्षी बनते हो तो सब कुछ रहता है, आपके कर्तव्य भी रहते हैं, आपकी पत्नी भी रहती है, आपके धन भी रहते हैं, आपकी सफलता भी रहती है, और उत्तरोत्तर आप स्ट्रांगर भी होते हो क्योंकि आप साक्षी होते हो। लेकिन आप इस बंधन से मुक्त भी हो जाते हो। देखने का अगर केंद्र बदल देते हो तो जीवन बदल जाता है। पहाड़ बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये जो दृष्टा भाव है वहां पे बदलना है। ये मुक्ति का रहस्य आपका दृष्टा होना है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम कभी बंधन में पड़े ही नहीं, तुम तो सदैव मुक्त ही थे, बस तुम ये बात भूल गए हो। तुम्हें इस जीवन ने एहसास तक दिला दिया है, मूर्ख बना दिया है, अप्रैल फूल हो गए हो तुम, वरना तुम तो मुक्त ही थे, सदैव हो। थोड़ा सा हम लोग चलते चलते, अच्छा 7:20 हो गया, ओह समय बहुत ज्यादा हो गया, टाइम का पता ही नहीं चला। तो आज तो यही छोड़ते हैं। कल हम लोग थोड़ा सा साइकोलॉजी को और भी क्लोजली वॉच करेंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान क्या कहता है, और हम मॉडर्न साइकोलॉजी से समझेंगे कि मन कैसे काम करता है, विचारों की समस्या क्या है, भावनाएं कैसे बनती है, भावना और स्टोरीज में फर्क क्या है, न्यूरोसाइंस क्या कहता है, मस्तिष्क कैसे काम करता है, साक्षी भाव को हम कैसे डेवलप करेंगे, भावनाओं को साक्षी कैसे बनेंगे, साक्षी बनने में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना। कुछ हम मॉडल्स बताएंगे, जैसे ऑब्जर्वेंस का मॉडल है ना, ये सारे मॉडल्स भी हम आपको बताएंगे। तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। हाँ प्रतीक, कुछ प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं क्या?
हाँ गुरु जी, आज के सत्संग से कुछ बातों में कुछ प्रश्न मस्तिष्क में आए। दोनों प्रश्न जुड़े हुए ही हैं आपस में, अगर आप अलाउ करें तो मैं पूछूं। ऊर्जा से संबंधित है। नहीं, आज 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 बहुत समय हो गया, 7:20 हो गया, जिनको ऑफिस जाना होगा बेचारे काफी तकलीफ में होंगे। आज आज प्रश्नोत्तरी रहने दो, आज 7:20 तक काफी टाइम हो गया। अपने प्रश्न को बचा के रखो, कल ये प्रश्न पूछना। ठीक है गुरु जी। कल हम आपके ही प्रश्न से, तुम्हारे से ही सत्र शुरू करेंगे। ठीक है? बिल्कुल। जो ठीक भी है है गुरु जी। प्रश्न हम वहीं से शुरू करेंगे, जो भी आपके मन में प्रश्न है, क्योंकि अभी सबका अपना अपना समय है। देखो भाई, समय का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है? ठीक बात है। इतने प्यार से सुन रहे हो, मेरी बातों में इन्वॉल्व हो रहे हो, आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद गुरुदेव।